जहां से बिरजा नदी प्रारंभ होगी वहीं पर माया नहीं जा सकती। न यत्र सत्वं रजसस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। न यत्र सत्वम न रजस तमश्च। बिरजा नदी से आगे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, न वै विकारो न महान प्रधानम। न कोई विकार है माया का, न प्रधान माने न माया है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्निः तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का 15वां मंत्र। यही मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है। दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का 10वां मंत्र। यही मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद में भी है, 6वें अध्याय का 14वां मंत्र। यानी भगवान के लोक में ये प्राकृत सूर्य चंद्रमा नहीं जा सकते। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। गीता के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। भगवान के लोक में प्राकृत कोई चीज नहीं जा सकती। तो जब हम बिरजा नदी से आगे पहुंचे तो आएगा सिद्ध लोक। यहां पर परमहंस लोग रहते हैं जो सायुज्य मुक्ति, एकत्व मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। ये परमहंस यहां सिद्ध लोक में सोए रहते हैं, ब्रह्मद्रव में लीन रहते हैं। अब और आगे चलना है हमको। अब आएंगे परव्योम लोक। महाराज जी ने जो वेदों शास्त्रों के अनुसार बताया है कि गोलोक कैसे कैसे आता है, वो रास्ता है ये। अब उसके आगे आएंगे परव्योम लोक, जहां पर समस्त अवतारों के लोक हैं। वैकुंठ लोक, साकेत लोक, शिव लोक, देवी लोक, नृसिंह भगवान का लोक, जितने अवतार हुए उनके लोक है परव्योम लोक में। अब और आगे, सबसे आगे है गोलोक, सबसे ऊंचे, सबसे लास्ट में है गोलोक। अब हम वहां जाकर खड़े हो गए। माया तो बिरजा नदी के आगे ही नहीं जा सकती, लेकिन गोलोक में आकर हम निश्चिंत हो गए। विलज्जमानया तस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंध के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान के लोक में माया जा नहीं सकती। विलज्जमानया तस्य, कांपती है, शर्माती है, संकोच करती है, हिम्मत नहीं है उसकी वहां जाने की। वहां माया का कोई विकार भी नहीं जा सकता। अब हम गोलोक में जाकर खड़े हो गए। और जैसा कि मैंने बताया कि वो भाव देह जो हमारा है, जो हमने इस गंदे शरीर से अपनी आत्मा को निकाला था गोलोक जाने के लिए और अपना दिव्य शरीर बनाया था 16 वर्ष की लड़की के रूप में, और उसमें खूब चमक और सुंदरता भरी थी, उस शरीर से हम भगवान के गोलोक के गेट पर खड़े हैं। अंदर तो घुस नहीं सकते, अभी वहां तक पहुंचे हैं, वो भी ध्यान में। वहां पहुंचकर और फिर हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं। चूंकि अब हम दिव्य लोक में आ गए, हमारा स्वयं का शरीर भी दिव्य और भगवान तो दिव्य है ही, तो वहां हमें जाकर पहुंचकर भगवान का ध्यान करना है। कैसा ध्यान बनाएं?